हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ विद प्रीति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे इस चैनल पर। आज हम पुराने साड़ी और दुपट्टे से कलरफुल डोर मैट या पायदान बनाना सीखेंगे। और ये आप बहुत आसानी से, जो आपके घर में पुराने दुपट्टे और पुरानी साड़ियाँ जो बेकार हो जाती हैं और हम ढेर सारा ऐसे रखे रहते हैं घर में, तो उसका हम आसानी से यूज़ करके देखिए इतना सुंदर कलरफुल डोर मैट हम लोग बना सकते हैं। तो आज मैं यही आपको बताने जा रही हूँ कि आप ये कैसे घर पर आसानी से बिना 1 रुपया खर्च किए और आप बना सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो पुरानी साड़ी है उसे ले करके आपको मतलब 1 इंच या 2 इंच या 1.5 इंच जितना हो सके उतना पतला, जितना पतला आप बनाएंगे, जितना पतला आप साड़ी के टुकड़ों को काटेंगे उतना ही आसान होगा आपको इसको बनाने में। ठीक है। और आप इसको जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, जितना चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। देखिए मैंने इसे 3 बनाया है, एक बहुत छोटा सा है, एक उससे बड़ा है और एक सबसे बड़ा है। तो जिस हिसाब से आपको बनाना है आपको उसी हिसाब से उसमें फंदे डालने होंगे, जैसे 30, 35, 40, 45। तो जो मैंने छोटा वाला बनाया है उसमें 30 फंदा डाला है। ये जो सबसे बड़ा वाला है इसमें मैंने 60 फंदा डाला हुआ है। और जो उससे छोटा है उसमें मैंने 50 फंदा डाला है। इसको बनाने के लिए आपको जो हम स्वेटर बुनते हैं वो वाली हमें सिलाई चाहिए। और सिलाई 6 नंबर की आप ले सकते हैं, 7 नंबर की, जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इस तरह साड़ी को ले लेंगे और देखिए उसे पतला पतला इसी तरीके से हम काटेंगे। और आप एक तरफ से काटेंगे तो फिर जब दूसरी तरफ देखिए आ जाएगा तो वहाँ से हमको काट के अलग नहीं करना है, फिर उतनी ही दूरी पर हमें फिर से कट लगाना है और इस तरीके से साड़ी को हमें लंबा लंबा फाड़ते चले जाना है। आप इसकी जो जितना आप मोटा और पतला रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक 1.5 या 2 इंच से ज़्यादा मत रखें, नहीं तो बहुत मोटा जाए तो उसको अच्छे से बीन नहीं पाएंगे। ये आपस में उलझ ना जाए, तो इसके लिए इसको जैसे ऊन का गोला बनाते हैं वैसे बना लेंगे, उनके गोले की तरीके से, ताकि ये आपस में उलझे नहीं। अब इस तरह ऊन का गोला बना करके आप रख सकते हैं। आपको इसके जो कटिंग है उसको काटनी नहीं, काट काट के अलग अलग लेयर नहीं करनी है। जिसे जहाँ तक काटे हैं वहाँ से देखिए फिर से ये देखिए वहीं से आपको इस तरह से चीरते हुए चले जाना है। और फिर दूसरी साइड से भी आपको उसी तरीके से करना है। ये देखिए अब इधर से भी ऐसे ही करना है। इस तरीके से आपके पास जो साड़ी हैं, दुपट्टे हैं, सबको इसी तरीके से आप करके और उनके गोले की तरह बना करके और रख लीजिए। देखिए मैंने कितना कलरफुल ढेर सारे देखिए ये बना लिए हैं, रेड, ग्रीन, येलो। ये कुछ साड़ी हैं, कुछ दुपट्टे हैं, उनको मैंने कटिंग करके इस तरह से गोले बना के रख लिए हैं। अब देखिए ये जो स्वेटर बुनने वाली सिलाई होती है ना, उसी में आपको फंदे डालने हैं। देखिए फंदे आपको किस तरीके से डालने हैं। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतना फंदा डाल सकते हैं। मैं इसमें 60 फंदा डालने जा रही हूँ। देखिए एक धागे को इस तरह लपेट करके इसमें डालिए, फिर इसके बाद इसको ऐसे और फिर इस तरीके से करके ये इस तरीके से आपको फंदे डालने हैं। फंदे हमेशा 30, 35, 40, 45 इस तरह ही डालिएगा तभी, क्योंकि इस तरह नहीं डालेंगे तो 5-5 फंदे बढ़ाने होते हैं, 5 फंदे घटाने होते हैं, तो आपको दिक्कत लगेगी। और इस तरह रहेगा तो आप आसानी से 5 फंदे घटा सकते हैं, 5 फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे स्वेटर बुनते हैं ना उसमें उल्टा उल्टा बुनते हैं ना, बस वैसे ही आपको बुनते हुए चले जाना है। आपको एक लाइन पूरी इसी तरीके से बुनना है। देखिए जो फंदा है उसमें आप इस तरह से सिलाई को डालिए और इस तरीके से घुमा करके वैसे और फिर ऐसे इसको निकाल लीजिए।
इसी तरीके से आपको पूरा बिनते हुए जाना है। एक लाइन पूरी आप इसी तरीके से बिन लेंगे। उल्टा सीधा बिनने तो सभी को आता है। तो देखिए हमने बिन लिया यहाँ पर 2 3 4 5, देखिए 5 फंदे हैं ना इधर। अब इन 5 फंदों को हमें छोड़ देना है और यहीं से इसको वापस कर लेना है। यहीं से हम इसको वापस कर लेंगे। एक तरफ से आपको 5 फंदे छोड़ने हैं और दूसरी साइड से आपको एक एक फंदा घटाना है। 5 फंदे आपको घटाने रहेंगे और 5 फंदे इधर दूसरी साइड से छोड़ने रहेंगे। तब ये इस तरीके से कली के जैसे बनता चला जाएगा, स्टार के जैसे। देखिए उधर से हमने पूरा कर लिया ना, 5 फंदे छोड़े थे। अब इधर से आपको एक एक फंदे घटाने हैं। तो देखिए 2 फंदों को एक साथ लेकर के आप बिन लीजिए। इसी तरीके करना है। 5 फंदे घटाने हैं और 5 फंदे फिर बढ़ाने हैं उसी साइड में, और पीछे की तरफ 5 फंदे आपको छोड़ते हुए चले जाना है। जब ये पूरी लाइन ख़त्म हो जाएगी आपकी, तब फिर से आपको इसी तरीके से दोबारा, देखिए यहाँ 5 फंदा छोड़ा था ना, अब फिर 5 फंदा छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, और वहीं से हम वापस घुमा लेंगे। ये देखिए वापस घुमा करके और फिर से हम इसी तरीके से बीन लेंगे। और इधर से ये एक फंदा घटा दिया। तो पहले 5 फंदे बढ़ाने हैं, फिर 5 फंदे घटाने हैं, और उधर 5 करके हमको दूसरे साइड में छोड़ने हैं। और जब पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर पूरे फंदों को एक लाइन में फिर हम पूरा बीन लेंगे। देखिए यहाँ फिर से गिनिए इसी तरीके से 5 5 10 15 5 20 25, ऐसे गिन गिन करके 5 फंदे छोड़ते जाइए और वहीं से मोड़ लीजिए और फिर से उस रो को पूरा बीन लीजिए। और आपको बस उल्टा उल्टा ही बीनना है। देखिए इस तरीके से ये कली बनते चली जाएगी और आप उसी तरीके से बीनते चले जाना है। देखिए ये पूरा बिन के तैयार हो गया है। अब देखिए ये साइड में यहाँ हमने उतार दिया इसको। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमको क्या करना है, बस इसको सिल करके अच्छे से ज्वाइन कर देना है। और ये एक गोल आकार का सर्कल की तरह और स्टार के रूप में एक अच्छा सा पायदान बन जाएगा। देखिए एक मोटी सी सुई ले लीजिए और सुई को मतलब सीधा ऐसे डालेंगे, देखिए तो वो उलझ जाती, जल्दी जाती नहीं है। तो उसमें जो बीच में थोड़े थोड़े स्पेस होते हैं, उन्हीं स्पेस में अच्छे से सुई को उल्टा करके देखिए डालिए, तो वो आसानी से चले जाते हैं। जो उसमें स्पेस है ना, वहीं से डालिए, नहीं तो वो फंस जाते हैं। उसमें जो रोए रहते हैं, जो उसके सूत होते हैं, उसमें फंस जाते हैं बार बार। तो जल्दी से सिलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट फिर भी आप आसानी से उसको सिल सकते हैं। देखिए उल्टी करके सुई जब आप डालेंगे ना, तो वो आसानी से चली जाती है। ये देखिए इसी तरीके से आपको पूरा सिल करके और ज्वाइन कर देना है। देखिए पूरा सिल गया है। अब जो बीच का जो है उसको भी इसी तरीके से हम सिलेंगे। उल्टी सुई देखिए डाल रहे हैं, और जो बीच बीच में इसमें गांठें हैं ना, उसको भी आप सुई से करके एक साइड में कर दीजिए। तो ऊपर की तरफ जो है वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा, और पीछे की तरफ जो गांठें होंगी उनको थोड़ा थोड़ा सा कट करके और आप बराबर कर सकते हैं। देखिए ये कलरफुल स्टार शेप में पायदान या डोर मैट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।